नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं बुधनी में हूं। बुधनी विधानसभा सीट जो है वो सीहोर ज़िले के अंतर्गत आती है। नगर परिषद है ये, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये विधानसभा क्षेत्र है। इसी सीट से, इसी विधानसभा क्षेत्र से वो कई बार जीतकर विधानसभा पहुँचे, मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री की सीट होने की वजह से एक सबकी नज़रें इस सीट पर रहती हैं। हालांकि एक तरफा जीत उनकी होती रही, लेकिन फिर इस बार अभिनेता विक्रम मस्तान को कांग्रेस ने उतारा है, जिन्होंने रामायण में एक हनुमान जी का रोल निभाया था। तो अब ऐसे में बात यहाँ से शुरू करेंगे कि आखिर हनुमान जी जो कांग्रेस के हैं वो कितना चैलेंज दे पाएंगे शिवराज सिंह को, क्योंकि शिवराज सिंह का जो आंकड़ा रहा है अब तक जीत का वो काफ़ी शानदार रहा है। और स्थानीय समस्याएं क्या हैं उन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के तमाम स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम जोड़ते हैं अपने आपको, अपने दर्शकों को। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बुधनी में विकास कितना हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा निगाहें इसी इलाके में रहती हैं। यहाँ तो बहुत विकास हुआ है, तभी तो हम बिहार से आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमको रोज़गार मिल रहा है। और देश में बहुत जगह नौकरी की है घूम घूम के मैं, लेकिन इतना अच्छा जगह मैं नहीं देखा और इतना अच्छा विकास कहीं नहीं देखा, इसलिए हम तो मामा को वोट देंगे। अच्छा, विकास की बात तो हो रही है और मैं देख भी रहा हूँ कि जिस तरह की चारों तरफ जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो डेवलपमेंट तो हुआ है। और जाहिर है जब मुख्यमंत्री का क्षेत्र होता है तो तमाम सरकारी अमला लग जाता है विकास कराने में। समस्याओं की अगर बात करें तो क्या समस्या है आपके इलाके में जो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी समस्या के तौर पर आप देखते हैं? देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पर जो समस्या थी वो थी स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज की यहाँ स्थापना हुई है और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बुधनी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बहुत जो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने बनाया। तो एक वो स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या थी, ये हल हुई। दूसरी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बुधनी से होशंगाबाद कॉलेज पढ़ने बच्चे जाते थे, लेकिन यहीं पर बुधनी में कॉलेज बन गया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को दो लेकर जो पहले समस्या आती थी वो अब जो है समस्या अब काफ़ी हद तक यहाँ पे दूर हो गई है। तो मैं यही कह रहा था कि अब ये दोनों समस्याएं हल हो गई हमारी, जो कि यहाँ पर जाम लगता था, जाम की समस्या होती थी, ये फ्लाईओवर बन गया है। तो मैं समझता हूँ जो मूलभूत आवश्यकता थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। अच्छा, मैंने देखा कि जैसे फ्लाईओवर की बात की, यातायात की समस्या अब यहाँ उस तरह की जाम की समस्या नहीं है जैसी पहले रहती थी। इसके अलावा और क्या आप देख रहे हैं कि जो बहुत ऐसा बड़ा काम हो जिसको आप गिना सकें कि मुख्यमंत्री की सीट है और इसलिए यहाँ पर ये विकास का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है? सर ने पूरा विकास तो कर ही दिया है, पूरे अपराध भैया बोलेंगे आगे। सबसे बड़ा विकास तो मेडिकल कॉलेज, 700 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज, ये सबसे बड़ी उपलब्धि बुधनी की। और ये फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ घंटों जाम लगता था, 4-4 घंटे जाम लग जाता था। तो ये सबसे बड़ा विकास किया उन्होंने। 2-2 फैक्ट्री हैं, हमें विकास की मतलब तो गंगाबाद ही साहब ने। गार्डन वार्डन सब। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं घनश्याम सिंह मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? मजदूरी मिलती है आपको? मजदूरी मिलती है सर। काम मिल जाता है? हाँ, बहुत काम मिलता है। और आपकी ज़िंदगी की बात करें तो बीजेपी सरकार है, कुछ अच्छा हुआ, बेहतर हुआ? बीजेपी सरकार जब से आई जब से बहुत ज़्यादा हुआ। हमारे यहाँ ओवर भी नहीं था, जहीं आदमी मर जाते थे। जब से शिवराज मामा आए हैं तो 2 फैक्ट्रियाँ आई, उनने बहुत कार्य खोला। उसके बाद में बहुत जनता मतलब सुखी है, खूब खाने के लिए मिल रहा है, बढ़िया काम मिल रहा है। और जहाँ बिजली नहीं मिलती थी, 3-3 घंटे बिजली रहती थी, अब तो 24 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली की समस्या ख़त्म हो गई, पानी नहीं आता था, पानी की समस्या ख़त्म हो गई, बेरोजगारी की समस्या ख़त्म हो गई। और इससे बढ़ के और क्या होना चाहिए? आदमी तो इसी से परेशान था, सब कुछ ठीक हुआ। अब लोगों को जो जितना दो उतना ही अच्छा है, जितना मिले उतना अच्छा है। बिजली, सड़क, पानी, ये बुनियादी मुद्दे हैं और इन तीनों पर खूब काम किया है शिवराज जी, चूँकि विधायक हैं, यहाँ से स्थानीय विधायक हैं। अच्छा, अक्सर आते रहते हैं आप लोगों के बीच में? वो आते रहते हैं, बिल्कुल बराबर आते रहते हैं। और इंसान को जीने के लिए जो भी चीज़ चाहिए उससे अधिक दे दिया हम लोगों को, बुधनी वाले को। जो भी चाहिए बुधनी की जनता को उससे ज़्यादा मिल दिया। हाँ, अधिक दे दिया उससे। और कुछ आगे की और भी होंगे, ऐसे उम्मीद रखते हैं हम लोग। मैं आऊँगा आप लोगों के पास दोबारा लौट के एक बार। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैयालाल यादव। अच्छा, क्या करते हैं आप? कुछ काम करते हैं? मैं यहाँ किसान हूँ और स्थायी यहीं का रहने वाला हूँ
और पूर्व से रहता चला आ रहा हूँ। तो देखिए कैमरे से आप एक जगह रहिए, अपनी जगह। मेरे पूर्वी लोग यहीं रहते थे, यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 9। ठीक है, किसान हैं आप, किसानी का काम करते हैं। किसानों की क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में और जो आपको लगता है कि उनका भी हल होना चाहिए? तो श्रीमान जी जहाँ हल तो हो, पर शिवराज सिंह से नाराज नहीं है, पर उनके चमचे लहुआ भभुआ अंदर से बहुत नाराज हैं। और आप यहीं खड़े होकर देखिए, रोड जो है तिरछा है, और जहाँ भाजपा के लोगों का मकान रोड पर बना दिए गए हैं, झाड़ पेड़ काट दिए गए हैं, और वो जो भाजपा के जो लंगुआ भगुआ चमचे कहते वही काम ज़्यादा होता है। देखिए उधर जब हम बात कर रहे थे इन लोगों से तो उन्होंने कहा कि बहुत इलाका पूरा चमन हो गया है, बहुत विकास हुआ है, उम्मीद से ज़्यादा मिला है, जो बुनियादी मुद्दे थे उन पर बहुत काम हुआ है, समस्याओं का समाधान हुआ। मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, एक बार भाई साहब का रिएक्शन ले लूं। अब दादा जो कह रहे हैं कि तस्वीर एक उलट भी है इसके, क्या आप मानते हैं? नहीं, विकास तो शिवराज सिंह चौहान ने बहुत विकास करा, फैक्ट्री कॉलेज मालेज सब खोला, मगर क्या वो तो जीतेगा और क्या, फिर जीतेगा। विक्रम मस्तान हार जाएगा। विक्रम मस्तान हार जाएगा? हाँ, बहुत वोटों से हारेगा। विक्रम मस्तान को कांग्रेस ने उतारा है? कांग्रेस ने गलत उतार दिया, कांग्रेस ने गलत उम्मीदवार उतार दिया। गलत उतारा। आपके हिसाब से किस आते यहाँ जो मुकाबला दिलचस्प हो सकता था? बड़े बड़े नेता को उतारना थी बस। शिवराज सिंह चौहान तो बहुत वोटों से जीतेगा। और आप कह रहे हैं किसी बड़े नेता को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए तो टक्कर भी देखने को मिलती। जी सर, अब शिवराज सिंह अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। जो गांव बस्ती में सब सुधार हो रहा है। चलिए, बुधनी की जनता को तो बुधनी के विकास से मतलब है। पूरे मध्य प्रदेश में क्या मैसेज जा रहा है, क्या सियासत हो रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, आरोप प्रत्यारोप, वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। हाँ जी सर, उसने मोदी ने आवास योजना के मकान बनवा दिए, सब कुछ कर दिए साहब। और ये शिवराज सिंह ने भी अच्छा कर रहा है, जो सुधार कर रहा है, साफ सफाई या अच्छा, विकास करना और कराना एक अपनी जगह है, लेकिन अपने आप एक स्थानीय विधायक के तौर पर देखें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, आपके सुख दुख में शामिल होने आते हैं, जनता के बीच में आते हैं मिलने जुलने? जी जरूर आते हैं ना, सब सुख दुख में बराबर आते हैं। बहुत काम हुआ है इस क्षेत्र में, पहले बहुत पिछड़ा एरिया था ये बुधनी, अब जो काम भाई साहब ने किया है वो अलग ही है। बिजली, पानी, सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए, ये फैक्ट्री खुली है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई हैं उनके मुख्यमंत्री बनने से। क्योंकि उनका पैतृक गांव भी यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर। मैं उन्हीं के गांव जैत से ही हूँ, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान है। अरे वाह, जैत से ही हैं आप लोग मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं और वहाँ आपको आसानी से काम मिल जाता है। कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं हथनौरा का रहने वाला हूँ। जैत के बाजू में मेरा गाँव है। जैत के पास गाँव है, यानी मुख्यमंत्री का गाँव, उसके पड़ोसी गाँव से आप हैं, तो आप रोज यहाँ आते हैं काम करने? हाँ, मैं रोज यहीं आता हूँ। और आप जैसे भी और तमाम लोग हैं उनको काम मिल रहा है? हाँ, सब दूर काम मिल रहा है। जब से मामा यहाँ पर आए हुए हैं, जब से इस ज़िले में और सारे ज़िलों में विकास हो गया है। इस ज़िले के अंदर मैंने देखा था कि इधर पूरे झाड़ पेड़ दें, गांव गांव सड़क योजना, गांव गांव परिवार योजना, बहन योजना, क्या क्या योजना चलाई मामा ने। मामा के आने से इतना लाभ हुआ है कि हर एक आदमी आज खुश है। हम उतनी दूर से काम करने के लिए यहाँ कौन आ रहा है, क्योंकि हमारा देश, हमारा विकास है। यहाँ बुधनी के क्षेत्र आप सागन जाके देख लो, ऐसा कोई सागन में ऐसा गांव नहीं था कि सागन में आदमी आने से कतराता था। आज सागन जाते आदमी कहता नहीं यार विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में। इसलिए मामा तो जीतेगा, हर जगह से निकलेगा। मामा फिर जीतेंगे? अच्छा, मामा फिर जीतेंगे। लौट के हम आपकी तरफ आए, आपने कहा कि जो बुनियादी समस्याएं होती हैं उनका सबका निराकरण हो गया, हल हो गया, लेकिन जाहिर सरकार अगर उनकी दोबारा आती है, दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यहाँ वो कौन से काम हैं जिनको इस बार प्राथमिकता मिलनी चाहिए या वो काम होने चाहिए? देखिए, यहाँ तक का प्रश्न है बुधनी में, तो मैं बुधनी की बात करूँ तो यहाँ पर नल, नाली, सड़क, पानी, ये समस्या तो अब है नहीं। रोजगार को लेकर के भी यदि बात की जाए, दोनों फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं, रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके बाद आपका मेडिकल की, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो गया है। लगभग मुझे लगता है कि जो एक तरह के मूलभूत ज़रूरतें हैं वो तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त रूप से कर दी हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे रोजगार के लिए और यदि फैक्ट्रियाँ आएँ
जैसे अभी एक बिहान फैक्ट्री करके यहाँ पर गड़िया नाले पे हो रही है, वो आना चाहिए। दूसरा नर्मदा, ऐसे हम बात करें कि ये माँ नर्मदा का तट है, तो यहाँ नर्मदा जी का सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए और नर्मदा जी का पानी स्वच्छ हो, निर्मल हो, जिससे कि बाहर मतलब कुल मिलाकर के अब जो है ना, हमें एक अपना स्वयं के आय विकसित करने के लिए भी ऐसे सौंदर्य को लेकर के, सुंदरता को लेकर, पर्यटक स्थल को लेकर के, और धार्मिक नगरी भी है ये, तो इसको लेकर के और डेवलपमेंट होना चाहिए आकर्षण करने के लिए। जैसा आपने कहा और पहले जो बातचीत हम लोग कर रहे थे, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पर काम बहुत हुआ है और ठीक ठाक मामला है, लेकिन जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि नर्मदा के पानी को साफ होना चाहिए, उनके घाटों पर अच्छा काम होना चाहिए, और जिससे बाहर से जब पर्यटक आएंगे तो यहाँ लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो एक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर अभी ज़रूरत है इसको विकसित किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी नर्मदा जी में इतने लोग यहाँ आते हैं, इतनी पब्लिक आती है, कम से कम 1 लाख पब्लिक नहाती है अमावस्या पे और उस पर, तो वाकई थोड़ा सा ये एक ज़रूर कमी है कि उस हिसाब से हमारा घाट उतना अच्छा नहीं है, पर वो होना चाहिए। सीएम साहब से ये भी हम आग्रह करेंगे कि अब वो बिल्कुल इस घाट को, उस घाट पर काम होना चाहिए। उसके अलावा और आपको लगता है क्या काम ऐसा है जिन पर मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए? मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम करा दिया, अब कोई काम की यहाँ आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े काम हो गए नर्मदा जी के किनारे। आवश्यकता तो हमेशा रहती है, कितना ही काम हो जाए, है ना, इंसान उम्मीद और ज़्यादा करने लगता है। सर उनके आने से तो देखो कन्या का विवाह करवाया हमने, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई है, किसी गरीब को रोटी नहीं मिलती थी, गिलास में के दारू पी जाते थे, तो देखो भाइयों को 3-3 हज़ार रुपये मिलेगा तो उनका परिवार चलेगा। इससे बढ़कर और क्या चीज़ है? कन्याओं के लिए भटकते थे दर दर, वो शादी ब्याह कराते, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है, और ना उनको कोई हराने वाला है, भारी बहुमतों से जीतेंगे, और ना कोई रहने वाला है यहाँ। भारी बहुमतों से जीतेंगे शिवराज सिंह चौहान, इनका दावा है। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्द हम वापस आते हैं। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आप पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था तो कुछ किंतु परंतु के साथ आप यहाँ और तमाम बातें कर रहे थे कि भाई और क्या काम होना चाहिए, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं? मैं श्रीमान ये कहना चाहता हूँ, रोड के बारे में बात कर रहे हैं तो बुधनी से जमुनिया जर्रापुर और होते हुए रोड से मिला दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। लोग घूम के आते हैं तो काफ़ी दूरी होती है, डिस्टेंस कम होना चाहिए, दूरी को कम होना चाहिए। हाँ, दूरी को कम किया जाए। इसके अलावा और कोई समस्या आपके इलाके में? समस्या क्या है, ये फैक्ट्री में जो है मैक्सिमम भाजपा के लोग जाते हैं, उनके सदस्यों के लड़कों को रख लेते हैं और उन लोगों को जो है चक्कर काटते रहते हैं, उनकी कोई पूछताछ नहीं होती है। देखिए, ये भेदभाव तो नहीं होना चाहिए कि पार्टी कार्यकर्ताओं के हिसाब से वहाँ नौकरी दी जाए। अगर ज़रूरत है, ज़रूरतमंद जो है उसको एक न्यूट्रल भाव से मौका मिलना चाहिए। आप मीडिया से हैं, आपका विश्लेषण क्या है इस इलाके को लेके, और क्या राजनीतिक रूप से विक्रम मस्तान की भूमिका क्या है, कितनी वो टक्कर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे? जैसे एक साथी ने कहा कि बहुत कमज़ोर उम्मीदवार उतारा है, तो क्या वो डमी उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने उतार दिया? जी, मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री के सामने चुनाव जीतना आसान नहीं है, ने उतारा है। पर पार्टी को ये यहाँ से किसी बड़े नेता को यहाँ से सामने अगर लेकर आते तो यहाँ पे मुकाबला और अच्छा हो सकता था, दिलचस्प होता। परंतु अब विक्रम मस्तान को लेके आए हैं, हालांकि वो रहने वाले स्थानीय निवासी हैं, परंतु वो शुरू से बाहर रहे हैं, फिल्म सिटी में रहे हैं, तो स्थानीय लोग जो है बहुत कम लोग उनको जानते हैं। ये कहीं ना कहीं मुद्दा रहेगा। अच्छा, ये भी एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि स्थानीय लोगों के बीच में जब आए हैं तो यहाँ की वो समस्याओं से वाकिफ़ नहीं होंगे, लोगों से संवाद किस तरह वो करते हैं, कैसे जोड़ते हैं लोगों के साथ, खुद को जोड़ते हैं, उसमें दिक्कत आएगी। हाँ, बाकी मेहनत वो काफ़ी कर रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक ये उनके सामने समस्या बनी हुई है कि लोग उनको जानते नहीं हैं। वो जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ तो उनको सभी लोग जानते हैं, परंतु जो हम शाहगंज क्षेत्र की बात करें तो वहाँ अंदर ग्रामीण एरिया में उनको बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन प्रचार तो इसलिए भी मिल जाता है कि जब मुख्यमंत्री के खिलाफ आप मैदान में हों तो इसलिए भी लोग प्रचार बटोर लेते हैं कि भाई मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूँ चुनाव में। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप में पॉपुलर तो हो गए हैं मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने से, और इसका अंतर तो पड़ेगा। परंतु जिस हिसाब से देखा जाए, अगर कोई बड़ा चेहरा यहाँ से आता
कांग्रेस से, तो तस्वीर कुछ और होती। तस्वीर कुछ और होती। जी, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन एक मुकाबला अच्छा होता, आप ये कहना चाह रहे हैं। 5 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं शिवराज सिंह चौहान बुधनी से, 6वीं बार वो मैदान में हैं और हमेशा जो जनता ने उनको समर्थन दिया है, जीत का अंतर रहा है वो अच्छा खासा अंतर रहा है। तो ऐसे में एक तरफा मैच है ये कहा जाए? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं इसको, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना और जीतना, आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि बहुत कम ऐसे हुए हैं मुख्यमंत्री जो शायद चुनाव हारे हों। अच्छा, आप से बातचीत अभी हो रही है, लेकिन आप सुन रहे थे इन लोगों को जो बातें हो रही थी, एक तस्वीर तो ये निकल कर आती बुधनी में कि साहब बहुत विकास हो गया और कोई कमी नहीं है और उम्मीद जो थी उससे ज़्यादा हो गया। लेकिन दादा जो बात कह रहे हैं, गुंजाइश तो हमेशा रहती है। तो आपके हिसाब से कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर सरकार को, मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, उनका हल ढूंढना चाहिए? यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। कंपनियां यहाँ पे 2-2, 3, एक कंपनी का काम अभी और चल रहा है, 3 कंपनी आ गई, पर स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार बहुत कम मिल पा रहा है। और उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फैक्ट्रियों में, तो उस वजह से भी ये फैक्ट्री वाले ये सोचते हैं ये अपनी यूनियन बना लेंगे और हम लोगों को परेशान करेंगे। एक मुद्दा ये भी कंपनियों के साथ रहता है, तो स्थानीय लोगों को जो है रोजगार बहुत कम दे पाते हैं। जी, क्या मानना है आपका? ये तमाम बातें जो आपने सुनी ऐसा ही है, और स्थानीय युवाओं को, मजदूरों को अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं अन्याय है फिर उनके साथ। बीजेपी के राज में गरीबों के साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। जैसे बेरोजगारी, जब तक यहाँ पर बुधनी विधानसभा में 2 इतनी बड़ी इंडस्ट्री दी हैं, लेकिन यहाँ के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया है। उनने रोजगार दिया है तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके जो चहेते हैं, उनको रोजगार दिया है। गरीबों को कोई रोजगार नहीं दिया बीजेपी ने। और कई कमियां हैं मामा के राज में, जैसे कि भ्रष्टाचार। आज आप कहीं के भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बिना रिश्वत के आपका काम ही नहीं होगा। तो गरीबों की सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है। बिना बीजेपी के कार्यकर्ता के बिना यहाँ थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। गरीबों की सुनने के लिए यहाँ मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा और कोई सुनने वाला है ही नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विकास करा है मामा ने, गरीब जनता का कोई विकास ही नहीं करा बुधनी क्षेत्र में। गरीबों का विकास नहीं किया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का विकास किया मुख्यमंत्री ने, ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। आपकी सोच क्या है और आप क्या मानते हैं? हो सकता है ऐसा, क्योंकि अभी हम इधर तो रहते नहीं है, बाहर से हैं। अच्छा, बाहर से हैं आप, ठीक है। आप तो मुख्यमंत्री के गांव के हैं, है ना? तो आपने सुन, तो सच्ची ईमानदारी से बात बताइए, ऐसा ही है? अब वो तो नज़रिया अपना अपना है। क्षेत्र में पहले कुछ नहीं था, इस क्षेत्र में जब से भाई साहब मुख्यमंत्री बने, जब से ही सक्षम हुआ है बुधनी। कंपनी आई हैं बड़ी बड़ी, रोजगार मिल रहा है। वो तो कुछ क्या नहीं करना है वो अलग बात है कंपनी में। बहरहाल ईमानदारी से काम हुआ है बुधनी में। गरीबों की जमीन, देखिए, एक तो होता है जब मुख्यमंत्री जहाँ से चुनाव लड़ते हैं उस विधानसभा क्षेत्र में तमाम अधिकारी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई कोई दिक्कत गड़बड़ी ना हो, अगर शिकायत जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ अधिकारियों की सक्रियता ज़्यादा रहती है, विकास को लेके भी और समस्याओं के समाधान को लेके भी। मैं बुधनी में आया, कल रात में रुका और मैंने देखा कहीं कहीं निर्माण कार्य इस तरह का है कि भव्यता दिखती है, लेकिन पर्यटन को लेकर जो भाई साहब ने कहा कि इसको और आगे अगले स्टेज पर अगर ले जाएं तो जो बाहर से पर्यटक आएंगे वो जब यहाँ आएंगे, ठहरेंगे, खाएंगे, रुकेंगे तो उनसे आमदनी और बढ़ेगी। नर्मदा के पानी को शुद्ध करने का भी की ज़रूरत है और घाटों की बात भी की गई है, तो उधर ध्यान देना चाहिए। जी, घाट अभी बहुत शानदार घाट बने हैं। जैत घाट बना है, नारायणपुर, नांदेड़, मंदाकिनी घाट, भारकच घाट। टोटल घाट पे आप अभी जाइएगा और देखिएगा, पूरे घाट बिल्कुल 1 नंबर बने हैं। पर्यटक स्थल बन रहा है। ग्राम जैत में भी बहुत बड़ा घाट बना है अभी, और बहुत शानदार घाट बना है। आप जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। और यहाँ भी बना है बहुत अच्छा, शानदार, और बन रहा है। वो बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन वहाँ भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ना। व्यवस्था हाँ सर, पर्यटक की होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से जो लोग घूमने आएंगे फिर उसमें बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। अच्छा, अभी ऐसे लोग आते हैं कि जिनके अंदर ये क्रेज देखा जाए कि साहब मुख्यमंत्री का गांव यहाँ से पास में ही है और यहाँ का ये क्षेत्र है जहाँ से वो जीतते रहे, इसलिए भी लोग आते हों, या अभी बिल्कुल पर्यटक नहीं है और नर्मदा को भी देखने नहीं आते? नहीं है,
मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मैं अभी 26 तारीख को गया था टाइडेंट में, मैं गुजरात में नौकरी करता +1 में, तो उनका सब कुछ हो गया, तो मैंने मशीन चला के आया था 16 घंटे टैक्सो मशीन टावल की, तो उनका लोकल की क्यों भर्ती नहीं करते, लोकल वालों को भर्ती नहीं करते टाइडेंट में। मेरे पास कार्ड मार्ट सब रखा है, वो तो झूठ बात है, रोजगार नहीं मिलता कंपनी में, मेरे पास कार्ड मार्ट सब रखा है। मैं गया था अभी ये 26 तारीख के दिन, मेरे को लिया ही नहीं, उन्होंने मशीन चला के आया था मैं टावल की मशीन। अच्छा, आपका ट्रायल हुआ लेकिन आपको रखा नहीं? मैं ट्रायल में पास हो गया था, मगर उन्होंने मेरे को लिया ही नहीं कि लोकल की भर्ती नहीं करते हम, सीधे मना कर दिया? सीधे मना कर दिया। गुजरात +1 में नौकरी करता हूँ। टैलेंट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है मामा के क्षेत्र में, ये मामा का विकास है। कह रहे हैं कि योग्यता के बाद नौकरी नहीं मिलती। जी बिल्कुल, इनका कहना सही है और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में आती है कि स्थानीय लोग जाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्थानीय लोगों को हो सकता है उनका ये जो सोच है कि कहीं इकट्ठे होकर यूनियन ना बना लें, कंपनी पे दबाव ना बना, इस कारण से वो स्थानीय लोगों को लेते ही नहीं है। मुश्किल से 10% बुधनी के लोग होंगे, 10-15% जो लोकल काम कर रहे हैं या जिनकी ज़मीन गई है वो काम कर रहे हैं, और वो भी अगर हैं तो लेबर उस पर अधिकारी लेवल पे बुधनी विधानसभा का एक भी आदमी वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा जो बड़े लेवल पे हो। अच्छा, इस तरह के पहले जब मैंने शोज़ किए तो ये भी चीज़ निकल कर आई, जैसे आप कह रहे हैं कि यूनियन का डर या दबाव बनाने का, स्थानीय लोग अनैतिक दबाव भी बनाए, ऐसी बातों से बचना चाहिए, इसलिए वो इनकार कर देते हैं कि हम स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देंगे। लेकिन बात यह है कि जिनकी ज़मीन जा रही है, बहुत सारी जगह यही फार्मूला होता है कि उन लोगों को पहले रोज़गार दिया जाए। जब ये लेबर बाहर से बुलाते हैं, हो सकता है उन्हें सस्ती लेबर पड़ती हो, वो साइड पर रुकते होंगे, ज़्यादा काम करते होंगे, ज़्यादा उनके वर्क आवर्स होंगे, लेकिन स्थानीय लोगों को तो तरजीह मिलनी चाहिए। स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, परंतु जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जिनकी ज़मीन गई है, वर्धमान ने तो जिनकी कंपनी जो है जिनकी ज़मीन गई है उस परिवार से एक सदस्य को लिया है, उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनको किसी कारण से बाहर निकाल दिया, काम नहीं कर पाए हों, तो वहाँ ये चीज़ें देखने में, परंतु ट्राइडेंट में ज़मीन का इस तरह से कोई उनका वो एग्रीमेंट नहीं था कि जिनकी ज़मीन जाएगी हम उनको रोज़गार देंगे। कोई लिखत पढ़त में ऐसी बात नहीं थी। किसानी की और क्या समस्याएं हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं वो वहाँ तक पहुँच रही हैं आप लोगों तक, क्या स्थितियाँ हैं वहाँ? किसानों को तो मतलब ये समस्या तो हल हो रही है, पर एक चीज़ है, किसानों की समस्या तो सबसे बड़ी चीज़ है, खाद बीज वगैरह समय पे मिले और बिजली मिले तो समस्या तो आएगी नहीं, और ये लगातार होना चाहिए। पर ये बड़े नेता कह रहे थे जहाँ राजकुमार पटेल चुनाव लड़ता तो शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हार जाता। अगर मामा का विकास था तो मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, किसान आत्महत्या में नंबर 1 है, तो अगर मामा ने विकास करा था तो ये फिर इन सब चीज़ों में नंबर 1 क्यों है? मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों है? आज सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो वो मध्य प्रदेश में है, तो ये सब मामा के राज में ही है ना, मामा ही है ना इनके कारण कहीं ना कहीं। हम इसका भी एक जवाब तौर पर रिप्लाई देते हैं। देखिए, जब आप विधायक बनते हैं तो फिर जिन्होंने आपको वोट दिया या नहीं दिया वो मसला नहीं होता, सारी जनता आपकी है और सारी जनता के लिए काम करते हैं, एक तो सवाल ये। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री है तो जाहिर है पूरे प्रदेश की भलाई के लिए सोचते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, किसानों की आत्महत्या या वुमेन सिक्योरिटी को लेके, लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में भी स्थिति बननी चाहिए कि जो बुधनी में दिखता है वो पूरे राज्य में दिखना चाहिए। देखिए क्या है कि जो आपने कहा कि वोट जब व्यक्ति देता है तो उसके वोट दिया नहीं दिया ये मायने नहीं रखता, लेकिन विधायक बनने के बाद या मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी जनता उसकी रहती है। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बुधनी में और बुधनी विधानसभा में जो भी वहाँ पर गया है, हर व्यक्ति का इलाज मुख्यमंत्री सहायता कोष से हुआ। उसमें ना उनने भाजपा देखी, ना कांग्रेस देखी और ना आम आदमी पार्टी देखी, ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना कोई जातिगत कोई वो देखा। ये तो मुख्यमंत्री को उदाहरण कम है। एक आखिरी कमेंट के तौर पे, और अब अगर वो जनता फिर से आप लोग उनको जिता के भेजते हैं तो क्या उम्मीद है आपको? 10 सेकंड। बिल्कुल 100% 1 लाख से जीतेंगे और मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, और यहाँ के विकास कार्य में और आगे बिल्कुल बुधनी नंबर 1 होगी, प्रदेश के अंदर नंबर 1 होगी। शुक्रिया आपका। तो नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही समय था, तो
तो आप लोगों ने सुना, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना विकास हुआ है मुख्यमंत्री के इस विधानसभा क्षेत्र में कि अब शायद और ज़रूरत नहीं है, उम्मीद से ज़्यादा विकास हुआ है। लेकिन स्थानीय और जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, उन्हें रोज़गार नहीं मिलता और उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल देखने को मिलता है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको पहले मौका दिया जाता है, ये एक भेदभाव होता है। तो और इसके अलावा बुनियादी समस्याओं पर भी बात हुई, जिन्होंने ये खुलकर कहा कि बुनियादी यानी बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों पर काम हुआ, लेकिन एक पर्यटक के तौर पर इस पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ाया जाए। अगर पर्यटक आएंगे तो उससे इन्हें और ज़्यादा रोजगार होगा और ज़्यादा मुनाफा होगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।